हो सकता है कि इस बात पे आपको भरोसा नहीं होगा, हम आपको ये कहेंगे कि भैया आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, और बिहार बोर्ड की खास बात ये है कि बिहार बोर्ड हर साल जो है वो लगभग 50 से 60% मिनिमम, मैं कह रहा हूं मिनिमम 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से रिपीट करते हैं। तो हो सकता है कि इस बात पे आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन प्रूफ के तौर पे आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उस क्वेश्चन बैंक में आप जाके आसानी से आप मिला लीजिएगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मेरे जो भी भाई बहन जिनको 2027 में एग्जाम देना, उनके लिए क्वेश्चन बैंक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और उनको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे वो अपना बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, उस पे हम टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट की बात है कि भैया कि हर साल बिहार बोर्ड में जो है वो 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से उठाया जाता है, यानी कि सीधा सीधा कहे ना तब PYQ से उठाया जाता है, यानी कि पिछले साल जो भी एग्जाम खत्म हो चुके हैं उन सब से उठाए जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर देता हूं कि भैया बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर देता हूं कि बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से नहीं पूछे जाते हैं। बाकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, इन सभी में जो है वो अधिकतर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से रिपीट किए जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है कि अगर आपको टॉपर्स द्वारा बताए गए बात आपको पता करनी है कि भैया जो टॉपर्स लोग होते हैं वो क्वेश्चन बैंक को किस तरीका से पढ़ते हैं, तो उस पर हम बात करते हैं और ध्यान से चीजों को समझिएगा कि टॉपर्स द्वारा क्या बताया गया। देखो, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट आपको 2027 में एग्जाम देना है। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा, 2027 में एग्जाम देना है, फरवरी में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब आप एक स्टूडेंट है और अभी आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए उस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, मेन टारगेट हम लोग का रहेगा कि भैया फरवरी 2027 टारगेट है, लेकिन उसके बीच में हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे, रणनीति बताएंगे, तब तो कुछ होने वाला है। तो आपको काम क्या करना है ना कि जो आपके कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई हो रही, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नोट्स बना ही रहे होंगे, ना बनाने का सवाल ही नहीं, आपके पास नोट्स होगा। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कहीं ना कहीं से पढ़ोगे तो नोट्स आपके पास होगा, ना होने का सवाल ही नहीं। ठीक, अब आपको काम क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि मेरे भाई किस चीज की, फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपका जो है वो मास्टर साहब जो है पढ़ा के खत्म कर दिए। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है मास्टर साहब पढ़ा के खत्म कर दिए। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहते हैं, वो पढ़ाई हो गया आपका। अब क्वेश्चन बैंक से उसका क्या आप सहारा ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक उसमें कितना बेनिफिट डाल सकता है उस पर समझते हैं। सबसे पहले आपको काम करना है कि जो नोट्स है आपका, उस नोट्स को अच्छा से रिवीजन कीजिए। ठीक है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे भाई उस सब पे स्टार लगा लीजिए, हैशटैग लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़े होंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जो आवेश होते हैं उनके मूलभूत गुण क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसी में आपको क्वांटाइजेशन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसी में आपको जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत वगैरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कूलम्ब्स लॉ हो गए, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, ठीक है, आवेशों का वितरण, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मास्टर साहब जो भी पढ़ाते हो बता देते कि हई रे देख ले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकरा हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा ना उस पर थोड़ा ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा कि जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास जो नोट्स है उस नोट से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पूरा का पूरा रिवीजन कर ली। जब पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा तब आप उठाइएगा कौन चीज, तो क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक आपके पास कैसा होना चाहिए, तो क्वेश्चन बैंक आपके पास जो होना चाहिए वो चैप्टर वाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बैंक जो में चैप्टर वाइज सब कुछ दिया गया होगा। ठीक है, वो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। उसके बाद काम क्या करना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खुद से बनाना शुरू कर दीजिए। क्या करना है मेरे भैया, ऑब्जेक्टिव खुद से बनाना है, रिवीजन करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव खुद से बनाना है। एक वो पेज ले लेना है, उस पेज पर नंबरिंग लिखना है। पहला का ए मान लीजिए हुआ, दूसरा का मान लेते हैं सी हुआ, तीसरा का मान लेते हैं ऑप्शन नंबर डी है। आप अपना से जो जो बनाते जा रहे हैं वो लिख लीजिए। चौथा का ई कहां से आ गया भैया, सी हो गया। अब आंसर की होता है, हर एक क्वेश्चन में आंसर की होता है, आंसर की ओपन कीजिए और मिलाइए। मान लेते हैं कि मेरे भाई आपने जो है पूरा का पूरा 50 को क्वेश्चन बनाया। ठीक है, 50 को क्वेश्चन बनाया। ठीक, इस 50 को क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ऐसा हुआ कि मात्र आपसे 35 को क्वेश्चन जो है वो बन पाया, यानी कि 35 को क्वेश्चन आपसे सही हो पाया। तो जो 15 को क्वेश्चन बच गया हुआ उसको हम छोड़ देंगे क्या, ना भैया, यहीं पर तो गेम होता है कि जो रिमेनिंग 15 को क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना क्वेश्चन बैंक का, इसका मतलब पता है आपको क्या है कि उस चैप्टर का वो सेक्शन आपका कमजोर है, उस चैप्टर में आपने वो चीज आपने नहीं पढ़ा है, या फिर उसका आपने अच्छा से रिवीजन नहीं किया है, और वही चीज एग्जाम में आपको बाद में दिक्कत देगा। इसीलिए काम क्या करना है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन होगा ना उसको याद कर जाइए, रट जाइए, याद कर जाइए, सॉल्व कर जाइए, कुछ करके उसको खत्म कर दीजिए। ठीक, यानी कि जो चीज आपसे नहीं बन पा रहा है वो आपका सेक्शन क्या है मेरे भाई, कमजोर है, इसलिए हम आपको ये चीज
कह रहे हैं। ठीक है, ये काम आपको करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, कि खुद से आपको सब कुछ करना है और मिलाना है और देखना है कि हाँ कि भैया आपके कितने सही हो पा रहे हैं और कितने गलत हो पा रहे हैं। ये चीज आपको करना है किस चीज के लिए मेरे भाई? तो ये चीज आपको करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। भैया सिर्फ ऑब्जेक्टिव से क्या ही होने वाला है, सब्जेक्टिव में भी तो करना होगा। हाँ बिल्कुल करना होगा। सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है मेरे भाई? 2021 से 2026, 2021 से 2026 यानी कि इस साल जो एग्जाम हुआ है, ठीक, कि जितना भी साल है इस हर एक साल के, मान लेते हैं कि फिर से पहला नंबर चैप्टर फिजिक्स का पढ़े। कौन सा चैप्टर भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब आपको काम क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक से जो भी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है, मतलब जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसको 2 नंबरी क्वेश्चन तो नहीं बोलता है, ठीक है, तो जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे भाई, उसको क्या करना है? खुद से आंसर लिखिए, यानी कि खुद से बनाइए। देखिए कि आपको उसमें से कितने का आंसर पता है। उसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत होगा, रैखिक आवेश घनत्व होगा, जो भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, ठीक है, वो सब आपको उसी में देखने को मिलेगा। तो आप खुद से वो चीज सॉल्व कीजिए, ठीक है, और देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है। आप चाहे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं कि 20 गो क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था मेरे भाई? 20 गो क्वेश्चन था। इस 20 गो में मान लेते हैं कि आप मात्र 16 ही गो का आंसर आपको पता था। तो जो 4 गो न्यू क्वेश्चन होगा ना, नयका क्वेश्चन, वो 4 गो नयका क्वेश्चन को याद कर जाना। उस 4 गो नयका क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में टिक कर लेना, ताकि आपको ही पता चलेगा कि अच्छा ये सब हम नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी। पढ़ाई सब करता है, सब पढ़ाई करता है, लेकिन क्या फायदा उस पढ़ाई का जब आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, जब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आप साल भर पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते रहे, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन पता चल रहा है कि ले कुंदनमा के 315 ही नंबर आया। तो इन सब चीजों से हमें बचना है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी। तो इस चीज के लिए जो है क्वेश्चन बैंक, आप ये मत सोचिए कि भैया क्वेश्चन बैंक, अरे क्वेश्चन बैंक दिसंबर में खरीदेंगे, आज जनवरी में खरीदेंगे, लास्ट के 1 महीना क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि आप जब पढ़ते जा रहे हैं ना अभी से, तो साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक रखिए, ताकि आपको आपका लेवल पता चलेगा कि भैया ये सेक्शन मेरा कमजोर है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इस चीज के लिए, ठीक है। और जो भी हमारे भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने कॉलेज के हर एक दोस्तों तक भेज दीजिएगा, आपके ट्यूशन के जो दोस्त सब होगा है ना, वो सब तक भेज दीजिएगा, ताकि वो लोग भी चैनल से जुड़ जाए। और ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, और यहाँ से पिछले 4 साल से लगभग हजारों लाखों भाई बहन को जो है अभी तक गाइड किया जा चुका है। खैर ये आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, और इस साल भी हम लोग बहुत बेहतरीन करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।